हाँ, राजेश गुप्ता जवाब दे रहे हैं। मैं ऐश्वर्या आधा जवाब आपने कमिंग बैक दिल्ली में लगातार 3 बार ना सिर्फ दिल्ली सरकार में बल्कि एमसीडी के अंदर भी इनको हमने हराया है। दूसरी बात आपने इन्होंने कहा कि 18 कितने बताए अभी कि इतने लोग हैं तो सबको मौका देना होता है, तो मनोज तिवारी जी को क्यों रिपीट करा, बाकियों की टिकट क्यों काटी? और जिस रमेश बिधूड़ी जी की टिकट साउथ दिल्ली से काटी है उनकी जगह रामवीर बिधूड़ी जी को दी है, उनकी उम्र उनसे ज्यादा है, वो 73 साल के विपक्ष नेता है हमारे, तो थोड़े फैक्ट्स को ठीक कर लें। और जैसे आपने कहा कि अशोक चौहान जी हो या मांझी जी हो या नीतीश कुमार जी हो, कोई भी मैं तो डिनाई नहीं कर रही। चारू जी किसने कहा है कि केवल युवा जोश चाहिए और अनुभव नहीं चाहिए? चारू जी मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, एक एक करके थैंक यू। मेरी आपसे प्रार्थना है जी जी। और देखिए पंकज जी कह रहे थे कि इतने वोट कहां से आएंगे, तो मोदी जी ने तो बाहर जाके कह दिया था कि पूरे हिंदुस्तान के 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो वहां से आ जाएंगे। पंकज जी को याद होगा 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तो खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में हम घाटे में, मैंने पहले भी बताया कि सीएजी की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार प्रॉफिट में। अब उसको हम किस तरीके से चलाते हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको मालूम है उसे कैसे करना है। तो मेरा ये मानना है कि आप जितने मर्जी बातों को कर लीजिए। मेरा संदेश खाली की आप बात करते हैं, मैं ऐश्वर्या आपके शो पे हर जगह जाता हूँ, मैं कहता हूँ कहीं पे भी, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह जी का मामला हो, चाहे वो हमारी पार्टी में भगवान ने कभी करे कि कोई ऐसा मामला है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। कि चारू जी भी मेरी बहन है, मेरे घर में भी मेरी बहन और एक मेरी बेटी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी को, मुझे लगता है कि इसमें बचाव करना आत्मघाती होता है, कभी इस पे बात नहीं करनी चाहिए। हम सबके घर में बहू बेटी है। तो मेरी पार्टी का इसमें बिल्कुल सीधा सीधा एंगल है, इस पे हम बात ही नहीं करना चाहते। जो कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले आना चाहिए, डिफेंसिव नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, बिल्कुल पूरी तरीके से उसको बाहर निकालो। जो भी आदमी ऐसा करता है, कोई भी पार्टी। दूसरी बात रही इलेक्शन जीतने की बात, आपने कहा कि क्यों नहीं जीतते, आपने बहुत सारी बातें बता दी कि दिल्ली में हम लगातार जीतते हैं। और देखो ऐश्वर्या, दिल्ली में ऐसा नहीं है कि हम नेक टू नेक में जीतते हैं। 68 सीट्स, सॉरी 67 सीट्स, उसके बाद 62 सीट्स, पंजाब में 92 सीट्स, 90। लोकसभा में कितनी आ रही है? दिल्ली में आप स्ट्रांग हो, लोकसभा में कितनी आ रही है? 5 सीटें जीतनी। लोकसभा में कितनी आ रही है? त्रिपाठी जी बोले नहीं है, सबके पास आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी, प्रोफेसर साहब, संजय जी, चारू जी आ रहा हूँ, विजय जी आ रहा हूँ। ओके चारू क्विक इंटरजेक्शन, बोलिए। पैसे का इस्तेमाल करना है तो क्या शीश महल में पैसे का इस्तेमाल करना है और दिल्ली जल बोर्ड घाटे में जाने देना है? ये देखिए चारू, चारू और आम आदमी पार्टी और रत्नाकर त्रिपाठी जी, चाय आराम से पी लीजिए त्रिपाठी जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड, देखिए चारू, जो बात विपक्ष नेशनल इलेक्शन में करता है, रेटोरिक करता है, ये करता है, आप ये कर रहे हैं, जीतता कौन है? बीजेपी, मोदी। वो आप दिल्ली में करती हैं, आप बोलती रहती हैं केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, ये है, फलाना है। इलेक्शन में कौन जीतता है? दिल्ली के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जीतते, आपको हराया। अगर इस बार लोकसभा में आप जीत जाते तो उसके बाद राजेश गुप्ता का डिबेट में आके बोले तो आप उनके मुंह पे बोल सकती हैं कि इस सब से इलेक्शन नहीं जीता जाता गुप्ता जी। और अगर राजेश गुप्ता लोकसभा के इलेक्शन में जीत जाते देन फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। सो ये तो जो नेशनली है वही स्टेट में भी है। जनता जनार्दन है। क्यों त्रिपाठी जी? कांग्रेस के नेता यात्रा पे निकले हुए हैं, यात्रा के बीच में यात्रा छोड़ के लंदन घूम आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन तो जनता जिताएगी ना, इलेक्शन तो जनता जिताएगी। आप यात्रा यहां कर लो, चाहे लंदन में कर लो, चाहे नेपाल में कर लो। क्यों त्रिपाठी जी? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। अगर लोकतंत्र स्थिर रहे, सच रहे तो जनता ही जिताती है सर। प्रख्यात विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा जी जो बोल रहे थे, विजय त्रिवेदी जी, हाँ, तो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। तो भाजपा को कैसे कॉन्फिडेंस आता आपकी बार 400 पार? हरियाणा मेयोरल टेक्निक ऑफ इलेक्शन, बैलेट पेपर घुमा देना, ईवीएम घुमा देना। आप कहेंगे ईवीएम पे प्रश्न उठा रहे हैं, छोटे लोग पे क्यों नहीं आते? राज्यों पे, राज्यों को मोदी जी छोड़ देते हैं क्योंकि केंद्र जीतना है। और जहां आपको ये नया आया टेक्निक दिखानी थी वहां आपने दिखाई, आपके आदमी ने काट। मुझे बोल लेने दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊं, बैठ जाऊं, चुप हो जाऊं। धमकाया मत कीजिए हर बार, आप चले जाएंगे। जाएंगे कहां वैसे ये बताइए? नहीं जाएंगे कहां? फिर हम आपको पकड़ लेंगे। जाएंगे कहां? अरे सर, आप भी लंदन जाएंगे क्या? अरे पकड़ लाएंगे आपको। हाँ बोलिए। अरे सरकार, आपको छोड़ के हम कभी नहीं जाएंगे, बोल तो लेने। बोलिए का पक्ष लेंगे। आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं। कमिंग संजय जी। की बार 545 पार कमिंग। जब हरियाणा में रिवल चढ़ना है। और सुनिए, महिलाओं पे तो बात ये लो, आप पूछ रहे थे ना, आपको मैंने ऐश्वर्या जी आज तक नहीं पूछते देखा
कि अमित शाह जी ने जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहा कि 405 में 50 में सिलेंडर देंगे, और केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने कहा रामेश्वर तेली ने कि ऐसी कोई योजना नहीं है, उसके बाद आपने तो नहीं पूछा। आप रोज आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं 1000, कांग्रेस से 1500 कहां से देंगे, ये झूठ बोल के निकल गया, आपने नहीं पूछा। आपके खराब महिलाओं के बोलने वाले नीतीश कुमार, उनसे आपने समझौता कर लिया। अभी मैं चारू जी प्लीज, और अभी बोलूंगा तो आप बोलेंगे गाने याद करके लाते हैं, तो लहंगा उठाने से लेके चुम्मा देने से लेकर के बुढ़िया पगला गए हो, इसके जो सांसद हैं, जो इनकी बात सुन लीजिए सर, ये महिला की बात करेंगे। राम दुलार गौड़ सोनभद्र का कई बार मैं बोल चुका हूं, 10 साल से पॉक्सो का अभियुक्त था मान्यवर, और 10 साल से पॉक्सो के अभियुक्त को 22 में आपने विधायक बना दिया जी। आपके उन्नाव, बरेली, हाथरस से लगायत पता नहीं कहां, आप तो उन लोगों को छोड़ते हैं जो न सिर्फ दंगाई थे बल्कि उस समय महिलाओं के बलात्कारी थे। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 11 लोग गलत छोड़े गए बिल्किस बानो में। आप जिस एक्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो एक्स प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नोटिफिकेशन निकाल के कहता है कि भारत सरकार ने हमसे कहा है कि इन अकाउंट को बंद कर दीजिए। और हमारा मानना है कि बोलना और अभिव्यक्ति 10 सेकेंड, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हम उसको लीगल उससे खोल नहीं सकते। मुझे ये नहीं समझ आया आपके पूरे ज्ञान में सीट कितनी आ रही है कांग्रेस की? ऐश्वर्या जी दिखाइए ना। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आया सीट कितनी आ रही है कांग्रेस की। संजय जी कमिंग टू ठाकुर ने आज सबके पास आ रहा कहा है, आज सीहोर में कहा है कि बीजेपी विधायक सुदेश राय शराब का अवैध ठेका चला रहे हैं 2 साल से, एक्शन लो। बीजेपी की सांसद ने बीजेपी के विधायक के बारे में बोला तो एक्शन लो। महिला विद्यालय के सामने तो कांग्रेस क्यों नहीं उठाती? ठेका 2 साल से चला रहे हैं। अरे तो कांग्रेस बनाए मुद्दा। अरे हम तो उठा ही रहे हैं। अरे कहां उठा रहे हैं आप? नहीं उठाते हैं। संजय सिंह के प्रश्न ये आप, अरे ये आप, अरे सुनिए, ये आप डिबेट में उठाते हैं ऐश्वर्या कपूर, रैली में आप उठाते नहीं हैं। एंडिंग कमेंट्स के लिए जा रहा हूं सबके पास। चारू, आई विल कम टू यू एट लास्ट। थैंक यू। संजय जी कुछ बोल रहे हैं? एंडिंग कमेंट्स सबके पास। पंकज जी आ रहा हूं, राजेश जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं। एंडिंग कमेंट्स संजय जी बोलिए। यू वांटेड टू से समथिंग। थैंक यू, स्टे विद दिस विंडो। संजय जी बोलिए। देखिए, मैं 2 एग्जांपल देता हूं। हाँ, 2 स्टेट का है, 3 स्टेट का एग्जांपल देता हूं। जल्दी थोड़ा सा। राजस्थान में 2013 असेंबली कौन जीता? पार्लियामेंट नरेंद्र भाई जीते। 18 में असेंबली भी बीजेपी जीती और पार्लियामेंट भी नरेंद्र भाई जीते 19 में। 23 में फिर से बीजेपी जीती जी। क्या होगा 24 में वो तो देख लेते हैं। यूपी में ये हुआ। 2012 में मुलायम सिंह जी जीते यूपी। 14 में नरेंद्र भाई जीत गए पार्लियामेंट जी। 17 में नरेंद्र भाई असेंबली भी जीते और पार्लियामेंट भी जीते। 22 में असेंबली भी जीते, पार्लियामेंट में क्या होगा वो मालूम पड़ जाएगा। मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा आपसे एक सवाल था। हम लोग पार्लियामेंट की चुनाव की बात कर रहे हैं जी। असेंबली की चुनाव की बात करें तो वो भी हम कर सकते हैं, पर हम पार्लियामेंट की चुनाव नहीं। अगर अभी नेताजी होते, अगर अभी स्वर्गीय नेताजी होते तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती टू टेक ऑन बीजेपी? मैं आपसे बता रहा हूँ उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो तो वो जाने है। मैं इतना बोल सकता हूँ, मेरे से आपने सवाल किया था कि 24 में कौन जीत रहा है। मैंने कहा नरेंद्र भाई जीत रहे। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि सारा पुराना जितना है, असेंबली में कोई भी जीते, पार्लियामेंट वो जीतते हैं। असेंबली में भी वो जीतते हैं, पार्लियामेंट में वो जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि असेंबली जो जीते पार्लियामेंट को दूसरा जीते। तो अभी पार्लियामेंट के चुनाव की आपने बात की थी, उसी का मैंने जवाब दिया। पंकज जी तो बिल्कुल उस दिन परेशान हो गए थे कि मध्य प्रदेश में कैसे जीत गए। पंकज जी तो आज तक बिलीव नहीं कर सकते।